दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन के खेल में भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाने का काम करते हैं कि अंग्रेजी गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, हमारे कप्तान साहब शुभमन गिल का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। शुभमन गिल ने जैसे खुद से वादा कर लिए हों कि वह इस दौरे पर अपने बल्ले से इतने ज़्यादा रनों का अंबार खड़ा करेंगे कि इंग्लैंड वालों का घमंड पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। और दोस्तों, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन के खेल में भी हमारा यह शुभमन गिल अपने बल्ले से अंग्रेजी गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने का काम करता है। दोस्तों, इंग्लैंड के घमंडी कप्तान बेन स्टोक्स को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर शुभमन गिल को कैसे आउट किया जाए। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पहले टेस्ट महामुकाबले में और दूसरे टेस्ट महामुकाबले में टॉस हारने वाले शुभमन गिल तीसरे टेस्ट महामुकाबले में टॉस जीत जाते हैं और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। हालांकि दोस्तों, केएल राहुल तीसरे टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में टीम इंडिया के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं और केएल राहुल इंग्लैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की एक शानदार यॉर्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों, केएल राहुल सिर्फ 35 रनों की मामूली पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों, क्लासिकल बल्लेबाज केएल राहुल के आउट होने के बाद करुण नायर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। हालांकि दोस्तों, पहले टेस्ट महामुकाबले में और दूसरे टेस्ट महामुकाबले में अपने बल्ले से बुरी तरह फ्लॉप रहने वाले करुण नायर तीसरे टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में भी बुरी तरह से फिसड्डी साबित होते हैं और करुण नायर इस बार तो खाता भी नहीं खोल पाते हैं और जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद पर करुण नायर स्लिप में खड़े बेन डकैत के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों, करुण नायर के आउट होने के बाद अब क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर एंट्री होती है। इस समय हिंदुस्तान क्रिकेट के सबसे खतरनाक खिलाड़ी शुभमन गिल की। और दोस्तों, तब क्या, शुभमन गिल मैदान पर उतरते ही अपनी शानदार खतरनाक बल्लेबाजी से अंग्रेजी गेंदबाजों को जमकर रुलाने का काम करते हैं। दोस्तों, हमारे कप्तान साहब शुभमन गिल के साथ साथ बाएं हाथ के ओपनर विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी तीसरे टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में अपने बल्ले की असली ताकत दिखाने का काम करते हैं। दोस्तों, एक तरफ से यशस्वी जायसवाल शुरुआत के ओवर से ही अपनी शानदार खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों के खिलाफ जमकर लंबे लंबे छक्कों और चौकों की बरसात कर रहे थे। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ शुभमन गिल शुरुआत के ओवर में काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करते हैं, मगर दोस्तों, जैसे ही 25 साल का यह खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल एक बार इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को बारी बारी से खेल लेता है और लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक पिच को भी अच्छे से समझ लेता है, फिर क्या दोस्तों, 25 साल का यह युवा बल्लेबाज शुभमन गिल अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से अंग्रेजी गेंदबाजों को खून की आंसू रुलाने का काम करता है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल टीम इंडिया के यह दो बब्बर शेरों ने मिलकर अपनी खतरनाक और लाजवाब बल्लेबाजी से इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को पूरी तरह से नेस्तानाबूद करने का काम करते हैं। दोस्तों, पहले यशस्वी जायसवाल अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। यशस्वी जायसवाल के बाद शुभमन गिल भी 70 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। टीम इंडिया के यह दोनों शानदार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, यह दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम करते हैं।
दोस्तों, इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज, चाहे वह जोफ्रा आर्चर हो, चाहे वह जेमी ओवरटन हो, चाहे वह ब्रैंडन कर्स हो, चाहे वह इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बाशिर ही क्यों ना हो, चाहे वह दोस्तों इंग्लैंड का कप्तान बेन स्टोक्स ही क्यों ना हो, इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेता है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट करने के लिए। मगर दोस्तों, टीम इंडिया के यह दोनों बब्बर शेर क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं और अपनी शानदार लाजवाब बल्लेबाजी से अंग्रेजी गेंदबाजों को खून की आंसू रुलाने का काम करते हैं। और दोस्तों, देखते ही देखते पहले यशस्वी जायसवाल 135 गेंदों पर अपना शतक पूरा करते हैं। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के शतक जड़ने के कुछ ओवर बाद ही 25 साल के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल भी अपना शतक ठोक देते हैं।